दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, आप मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं या अपर मिडिल क्लास हैं और आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, तो क्या ये बाई लक हो जाएगा या घर बैठे बैठे सोचेंगे कि मैं अमीर कैसे बन जाऊं, कैसे बन जाऊं, हो जाएगा या इसके लिए कोई प्रोसेस है? ऑब्वियसली प्रोसेस है, राइट? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 स्टेप जो आपको मिलीनियर बना देंगे। दिस इज कॉल्ड अ मिलीनियर फॉर्मूला। इसको हम काश फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आप बोले काश फॉर्मूला क्या, मिलीनियर कैसे समझाएं? देखिए, अगर आप सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए, इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स बहुत अमीर नहीं हैं या उन्होंने आपके लिए बहुत इनहेरेंट वेल्थ छोड़ के नहीं रखे, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाना होगा, आपको अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ बदलनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये बात तो मानेंगे कि ज़्यादातर अमीर लोगों ने कुछ ना कुछ बातें कॉमन होती हैं, राइट? तो उन्हीं कॉमन बातों को लेके मैं आज लेके आपके सामने लेके आया हूँ काश फॉर्मूला। और मेरा दावा है, अगर आप एक काश फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी मिलीनियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं के की। के स्टैंड फॉर, काफी प्रिडिक्टेबल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपने जिस सेकंड पे वीडियो पॉज किए, के का मतलब क्या है। होपफुली आपने पॉज कर दिया। चलिए अब मैं बताता हूं के का व्हाट के स्टैंड फॉर। के स्टैंड फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नॉलेज। आपको कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है, आपको किसी फील्ड में ग्रो करना है। देखिए, पैसा कमाने के लिए आपको किसी ना किसी फील्ड में तो जाना पड़ेगा, राइट? चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टार्टअप हो या कोई और चीज़ हो। अगर आपको पैसा कमाना है तो उस फील्ड की नॉलेज सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं उसमें बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। तो वॉट आई एम डूइंग, आई एम गेनिंग नॉलेज ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट? पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, मैं उसमें पूरा अपना सब झोंक दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे फाइनेंस की फील्ड में पैसा कमाना है, अगर मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो मुझे नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जिस फील्ड में भी एक्सपर्ट बनना चाहें, आप अगर आर्टिस्ट हैं तो उसके लिए आपको आर्ट की नॉलेज रखनी पड़ेगी, किससे ज़्यादा बेटर। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, राइट? कैसे स्टार्टअप स्टार्ट की जाती है, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है, कैसे उसको टाइम देखा जाता है, राइट? आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, राइट? अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो वो बिजनेस कहाँ ओपन करना चाहिए, राइट? कौन आपका टारगेट कस्टमर होगा, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट? तो दैट्स व्हाट नॉलेज इज। अब नॉलेज तो आ गई, आपने स्किल सीख ली, राइट? बट उस नॉलेज के साथ आपको एक राइट एटीट्यूड भी चाहिए। तो ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड ही आपकी लाइफ को डिजाइन करता है। अगर मैं एक सिंपल 3 शब्दों में बोलूं तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप नॉलेज तो ले ली, लेकिन अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है कि नहीं मुझे इतना बड़ा जाना है, मुझे ये करना है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है लाइफ में। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आती रहती है कि नहीं यार मेरे पास नॉलेज तो है, मेरे को चीज़ें पता हैं, बट मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे बस का नहीं है। अगर आपने अपने आप को ऐसी चीज़ें बोली, राइट, अपने अपना एटीट्यूड और सेल्फ स्टीम लो की, तो डेफिनेटली आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड को एकदम डेवलप करना पड़ेगा। वो पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि उस नॉलेज के साथ वो एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, राइट? तो नॉलेज एंड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ मिलीनियर। तो नॉलेज एंड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ये 5 स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। मैं आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर बता रहा हूँ कि ऑर्डर सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉलेज। देन आपको क्या होना चाहिए, आपको अपना एटीट्यूड बिल्ड करना है। तीसरा एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, एस, दैट स्टैंड फॉर स्किल्स। अगर आपने नॉलेज गेन कर ली, आपके अंदर वो एटीट्यूड भी है, बट वो नॉलेज को आप अगर अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि कैसे उस नॉलेज को उस फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करें, राइट? तो वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप अगर आपने कोई भी नॉलेज है, राइट, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया, सही जगह नहीं दी जहाँ पर आप उस नॉलेज को यूज़ करके उस स्किल्स को डेवलप करके पैसा कमाएं, तो आप मिलियनर नहीं बन पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको
कि जैसे हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे जाके गाड़ी कैसे चलाते हैं उसके बारे में सीख लिया, राइट। आपने सारी नॉलेज ले ली कि कहाँ गियर होता है, कहाँ ब्रेक होता है, एक्सीलेटर कहाँ है, कहाँ आपका ड्राइवर सीट कहाँ होती है, कैसे बैक करते हैं गाड़ी, कैसे फ्रंट करते हैं, कैसे गियर बॉक्स कैसे काम करता है, आपने सब सीख लिया, राइट। लेकिन आपने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है आपको सारी नॉलेज होने के बाद आप गाड़ी चला लेंगे, या आपको उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं फाइनेंस की बात करूँ, मेरे को पर्सनल, आपने एमबीए फाइनेंस के एमबीए बहुत सारे से देखोगे जिन्होंने एमबीए इन फाइनेंस का रखा है, बट खुद से इन्वेस्टमेंट का पूछो तो पता नहीं, खुद से बजटिंग के बारे में पूछो तो पता नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं जब मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस की नॉलेज तो ले ली कि भाई स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है, रियल एस्टेट ऐसे काम करता है, हमें ऐसी बजटिंग करनी चाहिए, ऐसे डेट मैनेजमेंट करना चाहिए, राइट। बट कहीं ना कहीं स्किल्स डेवलप करनी, कैसे इन्वेस्ट करना है, रियल टाइम में कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब इमोशनल बाइसेस देखने हैं, राइट। ये सब चीज़ें आप अब कब करोगे, जब आप उनको इंप्लीमेंट करोगे, वो स्किल सीखोगे। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने की स्किल सीखी, राइट। वीडियो के सामने बोलने की स्किल सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, राइट। तो दीज आर स्किल। आपने नॉलेज सीख ली कैसे करना है, बट कैसे होगा वो स्किल्स है। तो स्किल हो गया, आप हो गए, नॉलेज हो गया आपका, एटीट्यूड हो गया, राइट एटीट्यूड बोलूंगा मैं, स्किल्स भी सीख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जहां पर सारे लोग फेल हो जाते हैं, आपके पास नॉलेज तो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास करेक्ट एटीट्यूड हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा करने की चाहत रहती है, स्किल्स भी हैं, अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दूसरा है, दैट इज स्ट्रेटजी। आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, राइट, लेकिन आपके पास राइट स्ट्रेटजी नहीं है। मान लीजिए आपको 0 से 100 जाना है, आपको आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे आप 0 से 100 पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके पास एक पाथ है ही नहीं, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है ही नहीं, आपके पास एक स्ट्रेटजी है ही नहीं कि कैसे आप 0 से 100 पहुंचेंगे। तो आपको लगता है पहुंचेंगे, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर पता पड़े आपका टारगेट ही बदल गया। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप, अगर मैं बोलूं 0 से 100 जाना है, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम फ्रेम में आप जा सकते हैं, राइट। उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, उन सबको लिखिए, दिमाग में मत रखिए। दिमाग में जो रखेंगे वो तो कुछ चीजें भूल जाएंगे, जब आप लिख देते हैं तो आपको 80% चीजें याद रहती हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मैं इस काम को इस तरह से करूंगा, फिर उसके बाद ऐसा करूंगा, फिर जब इतना लेवल पे आ जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, इस तरह से मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। आपके दिमाग को आपको एक क्लियर पाथ देना है। जब आपका दिमाग को अपना क्लियर पाथ दे देंगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा, कैसे वो काम को कंप्लीट करें। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी, आपको डाउट रहेगा, आपको नहीं पता कैसे जाना है, इट विल कम विद टाइम। बट आपको लगातार अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहना है, उनको लगातार इंप्रूव करते रहना है। अरे स्टार्ट तो करो, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है तो आपको बदलिए। देखिए इन दी एंड आपका गोल नहीं बदलना चाहिए। गोल है अगर मिलीनियर बनना, तो मिलीनियर तो बनना है, स्ट्रेटजी स्टार्ट करिए, अगर नहीं वर्क करती है तो स्ट्रेटजी में कुछ इंप्रूवमेंट लाइए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आपको पता पड़ेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, राइट। तो विद एक्सपीरियंस आपकी स्ट्रेटजी, आपकी ब्लूप्रिंट क्लियर होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन एक स्ट्रेटजी माइंड में ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि आप नॉलेज और स्किल्स हैं आप कहीं भी उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपके पास एक स्ट्रेटजी, एक टेक्निक, एक तरीका होना चाहिए कि कहाँ आपको वो स्ट्रेटजी यूज करनी है। नॉलेज हो गई, राइट एटीट्यूड हो गया, प्रॉपर स्किल्स हो गई एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी हो गई। ये चारों चीजें कर ली तो 90% तो केस डन है। अब इन चीजों को करते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या आपने, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं खत्म कर देते हैं बीच में ही। है कि आपने नॉलेज ली, आपने स्किल्स ली, आपने वो एटीट्यूड भी रखा, आपने स्ट्रेटजी भी बनाई, लेकिन क्या हुआ, एक समय के बाद आप जाके रुक गए, राइट। अगर आपने ऐसा किया तो क्या लगता है आप मिलियनेयर बनेंगे? नहीं, राइट। पांचवी एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों तो जरूरी हैं लेकिन इसके साथ पांचवी भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज हैबिट। दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर कोई भी काम आप 21 दिन तक लगातार करें, राइट, तो वो आपकी डे टू डे लाइफ में हैबिट बन जाती है। हैबिट क्या होता है, मतलब उसके लिए आपके दिमाग को ज़्यादा सोचना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हम सब सुबह उठ के ब्रश करते हैं, राइट, तो क्या आपको उसके लिए अगले एक दिन पहले सोचना पड़ता है, नहीं कल मुझे उठ के ब्रश करना है, मुझे उठ के नहाना है, राइट, या मुझे उठ के ब्रेकफास्ट करना है? नहीं, राइट, ये आपकी हैबिट्स में है। तो जो चीज़ हैबिट हो जाती है उसके लिए आपको दिमाग को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो जब आपको मिलीनियर बनना है, जब आपने वो राइट स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज और स्ट्रेटजी बना ली है, तो अब उन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हैबिट बनाना है। इसका मतलब क्या, जो मिलीनियर बनने के लिए जो आपको काम करने हैं,
जो स्टेप्स लेने हैं, राइट, उनको डेली करिए, डेली आप माइंड में विजुलाइज करिए, डेली वो पे काम करिए। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद स्टार्टिंग में तो आपको लगे हेक्टिक, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, काम जा रहा है, बट जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आप काम जल्दी कर लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा याद आएगा कि भाई एक काम को करना है। अगर आपको लगता है कि इस काम करने में दिन में 2 घंटे लगेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं से वो 2 घंटे निकालने हैं। तो दैट इज वॉट कास्ट फॉर्मूला इज, KASHH। इसलिए मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई किया कि आपके दिमाग में सब छप जाए। लोग कुछ चीज भूल सकते हैं, बट जब मैं कास्ट फॉर्मूला बोलूंगा तो आप नहीं भूलेंगे। K नॉलेज, A एटीट्यूड, S स्किल्स, S स्ट्रेटजी, H हैबिट। अगर आप इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो दिन दूर नहीं मेरे भाई, जब आप अपनी लाइफ के सबसे चरम पे चल रहे होंगे, सबसे ऊपर जा रहे होंगे, और मिलीनियर क्या, वो समय भी दूर नहीं कि आप बिलीनियर भी बन सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, 5 स्टेप करने हैं, लगातार करने हैं, हमेशा करने हैं। इट्स नॉट फॉर 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, ये लाइफ टाइम है। आपको करते रहना है, क्योंकि आप मिलीनियर बनने के भी नहीं रुकना है आपको। आपके गोल और बड़े होने चाहिए। जिंदगी में क्या होता है, इंसान जिस तरह का इंसान होता है ना, हमें लगता है हम अपनी आपको ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि जितना आप सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आप कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा माइंड में बड़ा करने की, बड़ा बनने की सोचें, राइट स्किल्स एक्वायर करें और काम पे लग जाएं। आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। धन्यवाद।